नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुस्मिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेबी केयर एंड टेस्ट ऑफ फूड्स। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है विटामिन डी से रिलेटेड। विटामिन डी अप टू 1 ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जान लेते हैं विटामिन डी का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर बच्चे में विटामिन डी की मात्रा अच्छी हो तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगा। बच्चे का जो माइलस्टोन होता है कि इस एज में, इस मंथ में वो ऐसे करेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, उससे जल्दी वो ग्रोथ करते हैं, माइलस्टोन से भी जल्दी ग्रोथ करते हैं। और उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स, उनकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, वो जल्दी चलते हैं, बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो विटामिन डी बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों को विटामिन डी ही क्यों देना है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें विटामिन डी की ही कमी पाई जाती है। जो कि बच्चा जन्म लेके जो दूध पीता है, माँ का या फॉर्मूला जो भी मिल्क पीता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। और सारे मिनरल्स और विटामिन तो पाए जाते हैं, बट विटामिन डी नहीं पाया जाता। इसलिए बच्चे को 1 ईयर तक विटामिन डी देना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चे के जो हाथ पैर के जो बोन्स है वो टेढ़े मेढ़े होंगे, अच्छे से विकास, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बच्चे को जो तीथी होते हैं वो भी देखा गया है कि लेट होता है और उनकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है। बोन्स है वो स्ट्रांग नहीं हो पाते और रिकेट का प्रॉब्लम भी हो जाता है। बच्चे के जो बॉल एक देखे होंगे, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसीलिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है छोटे बच्चों के लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन डी तो देना है पता है, पर उसके डोजेस क्या है, कितने मात्रा में देना है, ये कैसे पता करें। विटामिन डी का जो डोजेज है वो एक दिन में बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट ही देना होता है, न्यू बॉर्न से लेके अप टू 1 ईयर तक। और अगर आप बच्चे को मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो बच्चे को विटामिन डी अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन में ही विटामिन डी और भी सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो डॉक्टर जो आपको एडवाइस करे मल्टीविटामिन या विटामिन डी, दोनों में से जो एडवाइस करे आप वही दें। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये यूनिट चेंज हो सकता है उस केस में जब बच्चा आपका प्रीमेच्योर बेबी है या अंडरवेट है, तब डॉक्टर इस यूनिट को चेंज करके आपको बताएंगे। बेबी के वेट के अनुसार या बेबी के जो सिचुएशन उसके अनुसार बताते हैं कि बच्चे को 400 की जगह 600 यूनिट देना है या 800 यूनिट देना है। वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तो आपके डॉक्टर जैसे बताए हैं, अगर बच्चा आपका प्रीमेच्योर है या अंडरवेट है तो आप उस हिसाब से वो यूनिट दें। नॉर्मली जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं वो उसमें 0.5 ml देने से ही 400 यूनिट पूरे हो जाते हैं दिन में एक बार देने से। पर मार्केट में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत अलग अलग ब्रांड से अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं कि 0.5 ml ही हमें देना है पर डे। उस 0.5 ml में ही 400 यूनिट इंक्लूड हो और हमें एक बार देना है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग यूनिट्स है। एग्जांपल में आप मान लीजिए कि आप कोई सनराइज ब्रांड का विटामिन डी सप्लीमेंट बच्चे को दे रहे हैं, तो उसमें 0.5 ml ही देने से 400 यूनिट पूरा हो जाता है, तो 0.5 ml ही देना है। दूसरी तरफ आप मान लो कि फॉर एग्जांपल आप जाइडस कंपनी का सप्लीमेंट बच्चे को दे रहे हो, तो उसमें मानो 1 ml में 400 यूनिट इंक्लूड है, मतलब कि 1 ml देंगे तब वो 400 यूनिट मिलेगा। तो इसी तरह अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग डोजेस है। किसी को 0.5 ml में ही मिल जाता है, किसी ब्रांड में 1 ड्रॉप ही देने से 400 यूनिट पूरा हो जाता है। इसी तरह तो आपके जो डॉक्टर रेकमेंड किए हैं, जो ब्रांड्स रेकमेंड किए होंगे, जो लिखे होंगे आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आप वही वाला दो और उस डॉक्टर उस हिसाब से आपको उस ब्रांड के हिसाब से बताएंगे कि इस ब्रांड में इतना अवेलेबल है, इतना ml देना है, 0.5 देना है या 1 ml देना है। तो ये तो हो गई डोजेस की बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विटामिन डी जो बच्चे को आपको देना है वो अप टू 1 ईयर तक कंटिन्यू देना है। ये नहीं कि आप एक सीसी दे रहे उसके बाद खत्म हो गया तो 10 दिन गैप लगा दिए, 15 दिन गैप लगा दिए या फिर 1 दिन गैप लगा दिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके बच्चे के हेल्थ के ऊपर, उसके बॉडी बोन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा बुरा। तो इसीलिए आप इसे जैसे बच्चे को खाना देते हो, पानी देते हो, रेगुलर सुलाते हो टाइम टू टाइम, वैसे ही ये भी टाइम टू टाइम आपको बच्चे को बिल्कुल देना है, 1 ईयर तक जरूर देना है। आइए कुछ जनरल बातें बताते हैं। जैसे पहले के दादा दादी नानी ये लोग बोलते थे कि बच्चे को धूप में रखो, धूप देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनलाइट से जो नेचुरल विटामिन डी बनता है बच्चों के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। और पहले का समय और आजकल के समय बहुत ही डिफरेंस है। पहले के जो नेचर, जो वेदर्स थे
वो सब बहुत ही क्लीन और फ्रेश रहते थे। पर अभी के जो लाइफ स्टाइल है उतना क्लीन एटमोसफेयर और फ्रेश एयर नहीं रहता है, और इतना बिजी शेड्यूल्स है आजकल सभी, मतलब किसी पास इतना टाइम नहीं कि हम धूप दे ये दे। फिर भी हम पेरेंट्स को थोड़ा टाइम निकाल के ना कोशिश करना चाहिए कि हम नेचुरल जो सनलाइट एक्सपोजर है बच्चे को दे, विटामिन डी। और मैं यहाँ पे धूप जो नॉर्मली दोपहर की धूप नहीं बोल रही हूँ, स्पेशली मैं मॉर्निंग की धूप बोल रही हूँ। जो सुबह जो धूप आती है, जो पहली सूर्य की किरणें आती है 9-10 बजे तक, वो धूप आप बच्चे को जरूर दिखाएं अगर हो सके तो, बहुत ही अच्छा होगा। विटामिन डी का सप्लीमेंट तो आपको देना ही है, आप सनलाइट बच्चे को दो या ना दो, बट विटामिन डी तो अप टू 1 ईयर तक आपको बच्चे को देना ही है। पर कोशिश करिएगा कि बच्चे को आप सनलाइट जितना हो सके सुबह वाला अगर दिखा दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें विटामिन डी से रिलेटेड, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, नहीं देने से क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपसे बताया। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प आपको मिला हो। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी नए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बाय बाय।